नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ राखी मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खास व्रत के बारे में जिस व्रत को रखने से आपके घर में ना सिर्फ सुख समृद्धि होगी, आपके मैरिटल लाइफ रिलेशनशिप पहले से बेहतर होंगे। कर्ज से अगर आप बार बार परेशान हो जा रहे हैं, ईएमआईज का बहुत ज़्यादा झंझट है तो वो दूर होगा। काम है, बिजनेस है, जॉब है, उसमें आपको तरक्की मिलेगी, लाइफ में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आएगी और माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास भी आपके घर में ज़रूर होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं महालक्ष्मी व्रत के बारे में। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद महीने के अष्टमी तिथि से शुरू होते हैं, जो इस बार 31 अगस्त के दिन है, जिस दिन राधा अष्टमी यानी माँ राधा का अवतरण दिवस भी मनाया जाएगा। इसके साथ ही ये जो व्रत होते हैं भाद्रपद महीने की अष्टमी से शुरू होते हैं और अश्विनी महीने के अष्टमी तिथि तक, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलते हैं। इसका मतलब इस बार ये व्रत 31 अगस्त से शुरू होकर के 14 सितंबर तक चलेंगे। ये दिन जो होते हैं महालक्ष्मी व्रत के, ये पूरे 16 दिन के व्रत होते हैं। इससे आपके लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको ज़रूर प्राप्त होता है। और इसके साथ ही जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं आपके लाइफ में, माँ लक्ष्मी उनको पूर्ण ज़रूर करती है और माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास भी आपके घर में ज़रूर होता है। इस व्रत को करने के लिए हर चीज़ में 16 बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो 16 दिन का व्रत हो, 16 का विशेष महत्व है। वो 16 दिन के व्रत हैं, चाहे वो 16 गांठ का धागा है या फिर 16 श्रृंगार का सामान है, 16 दीपक हैं, ये सभी चीज़ें यानी कि 16 ये जो संख्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पूजा को जो पूरी महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, ये प्रदोष काल में की जाती है। वैसे तो पूजा सुबह और शाम दोनों ही समय पे बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है, शुभ फलदायी मानी गई है। आइए जानते हैं कि इस समय पे आपको पूजा में क्या क्या सामान चाहिए या किस तरीके से आप इस पूजा को कर सकते हैं, किस मंत्र का जप करना चाहिए और किस पाठ को आपको करना चाहिए इस समय पे इस व्रत को रखने के लिए। और इसके साथ ही एक और चीज़ की खास बात करेंगे कि अगर आप पूरे 16 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप ऐसे कौन से 3 दिन के व्रत हैं जो आप कर सकते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी के इस पूरे 16 दिन के व्रत का फल भी आपको प्राप्त जरूर से हो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस पूजा में जो जरूरी है, कलश की स्थापना की जाती है। तो कलश की स्थापना के लिए एक कलश चाहिए और इसके साथ ही नारियल चाहिए, घी का दीपक, फल, फूल, सुपारी, चावल, कुमकुम, कपूर, ये सभी चीज़ें चाहिए। कपड़े, आसन के लिए लाल या फिर सफ़ेद कपड़ा, माँ के लिए श्रृंगार की वस्तुएं हैं, जो कि अगर 16 श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि जैसे हमने अभी बात किया कि 16 की जो संख्या है इस व्रत में, इस महालक्ष्मी व्रत में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इसके साथ ही इस समय पे नारियल, प्रसाद और भोग की चीज़ें हमें ज़रूर से चाहिए होती हैं। वहीं अगर हम बात करें कि आपको इस समय पे महालक्ष्मी के इस व्रत में किस मंत्र का जप करना चाहिए या फिर कौन से पाठ आपको करने चाहिए जिससे इसका पूर्ण फल आपको ज़रूर मिले, तो आप मंत्र में ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जप किया जा सकता है। आपको इस व्रत की कथा, महालक्ष्मी व्रत की कथा ज़रूर पढ़नी है। इसके साथ ही आप रोज़ाना श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या फिर लक्ष्मी अष्टकम का पाठ भी किया जा सकता है। ये पूजा जो है, पूरी पूजा प्रदोष काल में बहुत ही शुभ फलदायी मानी जाती है। लेकिन दोनों समय, दोनों वेला में यानी सुबह के समय और शाम के समय आपको मंत्र जप या माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप जरूर से करना चाहिए। उनकी पूजा पाठ और आराधना जरूर से करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि हो, रिलेशनशिप पहले से बेहतर होंगे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, काम, बिजनेस और जॉब आपका पहले से बेहतर होगा और माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास भी आपके घर में ज़रूर होगा। अब बात करते हैं कि अगर आप ये पूरे के पूरे 16 दिन के व्रत नहीं कर पाते हैं तो ऐसे कौन से 3 दिन हैं जिस दिन आप ये व्रत कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला यानी कि 31 अगस्त, जिस दिन राधा अष्टमी के अवतरण का उत्सव भी मनाया जाएगा। तो ये पहला व्रत है, आपको ये पहला व्रत जरूर करना है अष्टमी का। दूसरा व्रत होगा पूर्णिमा तिथि का, तो पूर्णिमा तिथि का व्रत आपको जरूर से करना है। और तीसरा व्रत होगा जिस दिन इस व्रत का समापन किया जाता है, यानी कि अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का व्रत यानी कि तीसरा व्रत किया जाएगा और उसी दिन इसका
पूरे व्रत का 16 दिन का जो व्रत होगा उसका समापन भी होता है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ा कठिन है 16 दिन का व्रत करना, पूरी विधि से पूरा करना, तो आप ये 3 दिन का व्रत भी ज़रूर कर सकते हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपने पूरे 16 दिन के व्रत किए या फिर आपने 3 दिन का व्रत किया, और साथ में जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच। आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।